बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने लिए स्पेशल साग की रेसिपी बनाऊंगी, इसलिए कि साग जो होते हैं ना वो सबको पसंद होते हैं, सबको अच्छा लगता है। ठीक है, और रमज़ान में तो हर चीज़ अच्छा लगता है, दिल करते हैं अगर ना भी बंदा खाए ना, लेकिन हर चीज़ खाने का दिल करता है, बनाने का दिल करता है। ठीक है, मैंने जितना मैं घी इस्तेमाल करती हूँ उतना मैंने घी डाल दिया। ठीक है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक, कोई ज़्यादा घी पसंद करते हैं, कोई कम पसंद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने डाल दिए घी। अभी मैं इसमें डालूंगी लहसुन, और लहसुन में मैं डालूंगी ये गोश्त है, मोटा मोटा मैंने किए, और ये दूम का गोश्त है। ठीक है, इसमें मैं साग बना रही हूँ, और 1.5 पाव मेरे पास ये दूम का गोश्त है। ठीक है, फ्रीज़ हुआ है, तो ये खुद जब गर्म होगा तो खुलेगा। ठीक है, लहसुन डाल दिया, और लहसुन में मैंने डाल दिया ये दूम का गोश्त डाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बहुत मज़ेदार साग है, सरसों का साग तो इधर सब कोई बनाते हैं ना, लेकिन ये वाला जो साग है ये कोई बनाते हैं, इसको सिंजी साग कहते हैं। ठीक है, बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत ज़ायके वाले होते हैं। ठीक है, और मैं ये अक्सर फ्रिज में सेव करती हूँ अपने लिए, तो जब भी मैंने पकाना हो ना तो अब मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। और घर में तो हमारे इतने कोई साग पसंदीले वाले कोई नहीं है जो साग पसंद करे, लेकिन ये कि मुझे अच्छा लगता है। ठीक है व्यूअर्स, ये मैंने डाल दिया, और इसको अभी अच्छी तरह ये लहसुन में और टमाटर में ये घी को तलेंगे। ठीक है व्यूअर्स, मेरे साथ रहे पूरी रेसिपी देखें। व्यूअर्स, मैं इसमें शामिल करूँगी मसाला, और इसमें मैं मसाला शामिल करूँगी ना मिक्स मसाला है। ठीक है, इसमें सब मसाले शामिल हैं, और इस साग में ना ये कड़े मसालों की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, एक मैंने डाल दी 1 चम्मच मसाला, और ये जब मैंने साग उबाला है ना, सिंजी का साग, उबले हुए साग में मैंने लहसुन, अदरक, ये थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी ना ये दाढ़ा मिर्ची। ठीक है व्यूअर्स, और जब मैंने साग उबाला है उसको उबालने के वक्त मैंने इसमें डाली लहसुन, अदरक। ठीक है, और दाढ़ा मिर्च उसमें भी डली थी। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँगी नमक, और अब मैं इसमें नमक, और ये साग जो है ना ये मैंने दरदरा सा लंगरी में पीसा है। ठीक है, ये डाल दिए, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, साथ नमक शामिल करेंगे। व्यूअर साथ रहें, पूरी रेसिपी देखा करें, बहुत मज़े की आसान सी रेसिपी होती है। ठीक है, और साग तो सबको पसंद होते हैं, मुझे जो चीज़ पसंद होते हैं मैं ज़रूर आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसलिए ना कि ये रमज़ान में तो अगर आज हमने एक चीज़ पकाया तो कल फिर हमारी उस चीज़ का दिल नहीं करते हैं पकाने का। ठीक है, तो हम कहते हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हो। ठीक है, मैं इसमें नमक डालूँगी व्यूअर हस्बे ज़ायक़ा, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा अचार, और अचार के साथ इसका बहुत ज़्यादा अच्छा ज़बरदस्त सा ज़ायक़ा आएगा। बस 1 चम्मच मैंने इसमें अचार डाल दिया, नेशनल वालों का अचार है, तो इसकी वैसे भी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। इसी में अभी हमने इसमें गोश्त, टमाटर, मसाले और साग, इसमें हमने अच्छी तरह इसको फ्राई करना है। फिर उसके बाद इसमें मुझे पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं इसलिए डालूँगी ताकि इसमें ये जो दूम का गोश्त है ना वो ज़रा सख्त होते हैं, उसको भी हमने गलाना है। ठीक है व्यूअर्स, अभी ये हमारा जो साग है ना ये बिल्कुल इसकी इतनी अच्छी तरह बुनाई हो गई है, इसमें अभी मैं इतना पानी डालूँगी ना जितने में ये जो हमारे पास ये जो दूम का गोश्त है ना ये इसमें हो जाए नरम, और बिल्कुल ये जैसे अभी मैंने फ्राई किया इसी तरह खुश्क हो जाए। ठीक है व्यूअर्स, बस अभी मैंने प्रेशर कुकर को बंद करना है, 20 मिनट के बाद मैं इसको खोलूँगी हल्की आंच पे। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो गई है। ठीक है, और अभी इसको सर्व करेंगे। ठीक है, अभी अफ्तारी को टाइम थोड़ा रह गया है इंशाल्लाह, और मेरी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मज़ेदार से साग ज़रूर बनाएं सिंजी का, अगर आपको अच्छा लगता है ना तो ज़रूर बनाएं, इसलिए कि सिंजी का साग सब सागों से ज़बरदस्त होते हैं। ठीक है व्यूअर्स।